नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन में होने वाले बदलाव के बारे विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, तो अगर आप यूपीआई पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 फरवरी 2025 से किसी भी यूपीआई ऐप को ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई ऐप ऐसा करती है तो सेंट्रल सिस्टम उस पेमेंट को रिजेक्ट कर देगा। यह नियम मुख्य रूप से बिजनेस यूजर्स के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसका असर आम ग्राहकों पर भी पड़ेगा। एनपीसीआई ने क्यों किया ये बदलाव? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी स्टैंडर्डाइजेशन ने यह फैसला यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को एक समान बनाने के लिए लिया है। इसके तहत सभी कंपनियों को ट्रांजैक्शन आईडी में केवल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई ऐप इस नियम का पालन नहीं करती है तो यूपीआई के माध्यम से किया गया पेमेंट पूरा नहीं होगा। इस नए नियम को लागू करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से पेमेंट ऐप्स पर होगी। पहले भी दिए गए थे निर्देश। एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रोसेस को स्टैंडर्ड बनाने के लिए पहले भी निर्देश जारी किए थे। मार्च 2024 में एनपीसीआई ने ट्रांजैक्शन आईडी की लंबाई को 35 कैरेक्टर तक सीमित करने का आदेश दिया था। इससे पहले ट्रांजैक्शन आईडी की लंबाई 4 से 35 कैरेक्टर तक हो सकती थी। अब 1 फरवरी 2025 से एनपीसीआई के नए निर्देशों का पालन करना सभी ऐप्स के लिए अनिवार्य होगा। डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 83% हुई। भारत में डिजिटल पेमेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यूपीआई की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 83% तक पहुंच गई है। वर्ष 2019 में ये केवल 34% थी। दूसरी ओर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्रेडिट और डेबिट कार्ड एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस मार्केट शेयर के माध्यम से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का हिस्सा घटकर केवल 17% रह गया है। यूपीआई के नए नियमों का असर व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए। आम यूपीआई यूजर्स को इस बदलाव का अधिक असर नहीं होगा, लेकिन पेमेंट फेल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें सतर्क रहना होगा। बिजनेस यूजर्स के लिए व्यापारिक लेन देन करने वालों को अपने पेमेंट सिस्टम को एनपीसीआई के नए नियमों के अनुसार अपडेट करना होगा। यूपीआई ऐप्स पर असर। गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसी लोकप्रिय यूपीआई ऐप्स को इस बदलाव को लागू करने के लिए अपने सिस्टम को अपडेट करना अनिवार्य होगा। यूपीआई पेमेंट को लेकर ग्राहकों के लिए सुझाव। यूपीआई ऐप को अपडेट रखें। अपने यूपीआई पेमेंट ऐप को हमेशा लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें। पेमेंट फेलियर की स्थिति में सतर्क रहें। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो अपने बैंक या यूपीआई ऐप कस्टमर सपोर्ट से तुरंत संपर्क करें। बिजनेस अकाउंट्स को समय पर अपडेट करें। अगर आप बिजनेस यूजर हैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी नियमों का पालन करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने तकनीकी टीम से परामर्श लें। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लास्ट शेयर जरूर कर दें।